एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए निकले। महाराज शिकार खेलने में बहुत आज पीड़ा को प्राप्त हुई, भूख प्यास थकान, पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि कलयुग ने विचार किया कि इन्हीं के ऊपर सवार हो। हमने संतों से सुना कि जब जरासंध का वध हुआ तो उसका जो मुकुट था वो भीमसेन ले आए थे। तो आज पता नहीं क्या महाराज परीक्षित के, संतों से सुना है महाराज परीक्षित ने वही मुकुट धारण किया, जो ही धारण किया सो कलयुग उसमें विराजमान। तो थोड़ा ही अभी उनको प्यास लगाई, बड़ी भूख लगाई, शरीर में बड़ी थकान, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या जंगल में वो जलाशय नहीं थे क्या? क्या राजा के पास सुविधा नहीं होती क्या? क्या राजा कभी अकेले जाता है? सैनिक और व्यवस्था चक्रवर्ती सम्राट है, कोई साधारण आदमी थोड़ी है कि धनुष बाण उठाया और शिकार को चल दिए। पूरा वैभव, बड़े बड़े सरोवर, बड़े हुक्म कर देते तो कौन सी बात थी जो वहां पूर्ण ना हो जाती। लेकिन सबको छोड़कर अकेले एक ऋषि के आश्रम में चले, रोक दिया सबको, ऋषि के आश्रम में गए। देखा वहां शांत भाव, शरीर देह भाव से ऊपर उठे हुए समाधि में स्थित महापुरुष, जिनके इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सब ब्रह्माकार है, प्राण भी संचलित नहीं हो रहे, शांत ब्रह्म में स्थित ऐसी समाधि, जड़ की तरह, ठूठ की तरह एकदम। बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से ऊपर तुरी पद में स्थित महापुरुष, जटाएं बिखरी हुई है, कृष्ण मृग चर्म नीचे धारण किए। परीक्षित जी वहां गए और कहा, मैं प्यासा हूं, सुनो मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलाओ। कभी ऐसा नहीं। ब्रह्म ऋषि के आश्रम में ऐसा आदेश चक्रवर्ती सम्राट होते, कभी ऐसा नहीं। ताज उतार करके वहां नंगे पैर, बहुत हाथ जोड़कर, ऐसे कभी नहीं। आज कलयुग बुद्धि में बैठा हुआ इसलिए सब। अब वहां कोई हो बाहर तो वो तो समाधिस्थ है, ना उनको आसन मिला बैठने को, ना पीने को पानी, ना कोई शब्द, ना कोई मीठी बात। आज उनको अपमान का बोध हो रहा है, मेरा अपमान। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित आए, ना कोई मीठे शब्द, ना कोई आसन, ना कोई जल। अब दृष्टि बदली हुई है। देखा ऋषि को, ढोंग तो नहीं कर रहा, बुद्धि, बुद्धि का खेल है। आज तक कभी ऐसा नहीं। तो देखते हैं अभी बाहर निकले तो एक मरा हुआ सर पड़ा था, ऐसे धनुष की प्रत्यंचा से नोक से उठाया जाके से। अब वो थे ही नहीं, वो तो अंतर में भाव समाधि में डूबे चल पड़े। पहला जिंदगी का, इसमें लिखा हुआ है, पहला जिंदगी का घटना अवसर था जो ये अपराध बना महाराज परीक्षित। आज तक कोई अपराध नहीं बना। पहला अभूतपूर्व सहसा, अभूतपूर्व, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि खोपड़ी में कलयुग बैठा। मरा हुआ सांप डाल दिया, उपहास करते राजधानी में चले आए। मन में सोचते आए, महात्मा जो है मुझे देख करके आंख बंद कर लिया होगा कि क्या राजाओं से बात करें, हमारा राजाओं से क्या प्रयोजन है, झूठ मूठ समाधि का ढोंग कर रहा है। इतना सोच जाना नहीं नहीं। एस किम निवृत्ता शेष करणो मिलित एक क्षण मृषा समाधि, झूठी समाधि रच रहा है, ऐसा सोचते चले जा रहे वापस। इंद्रियां भगवदाकार, मन भगवदाकार, प्राण भगवदाकार। जानते हैं परीक्षित जी ये स्थिति, पर आज कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं हुआ। बार बार कह रहे हैं कि ये महात्मा झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। अब आज कुछ और ही बात है। अब वो तो समाधिस्थ थी,
उनको तो पता ही राधे राधे इतने कृष्णा में कृष्णा। कुछ लड़के देखे, ब्रह्म ऋषियों के बालकों ने देखा कि राजा आश्रम में गया, वापस लौट गया। तो वहां गए तो देखा को तो समाधिस्थ है, उनके गले में मरा हुआ सर्प। समीक ऋषि नाम उनका जो समाधिस्थ है। और वो दूसरे ऋषि कुमार गए और श्रृंगी ऋषि से कहा कि बड़ी बड़ी बातें खेल में मारता था, मैं आज तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने दुर्व्यवहार किया, अपमान किया, भला कुछ कर ले तू। श्रृंगी ऋषि ने कहा सत्य सत्य। स्नान कर रहे थे, अभी बालक थे, सत्य। उनका पक्का त्रिकाल सत्य, ऐसा ही किया है महाराज परीक्षित ने। उन्होंने कहा हो अधर्मा पालानाम पीमनाम बलिभुजामिव स्वामिन्यघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाला ये उच्छिष्ट भोजी कौआ इतना संड मुसंड हो गया कि हम ब्रह्म ऋषियों की मर्यादा को भंग कर रहा है। ये हमारा दास होकर दरवाजे पर रहना चाहिए, घर में जाकर स्वामी का अपमान करने का अधिकार इसको किसने दिया? ब्रह्म ऋषियों के सामने सब झुकते हैं, सब सेवक है, इसे द्वार पर खड़े रहना चाहिए था। एक घर में घुस करके ऐसा अपराध कैसे कर दिया? क्या समझता है? भगवान श्री कृष्ण परमधाम चले गए तो कोई शासन करने वाला नहीं। अरे हम ब्रह्म ऋषि बालक हैं। आज इस मर्यादा तोड़ने वाले उद्दंड राजा को मैं दंड दूंगा। ऐ ऋषि बाल को मेरा तपोबल देखो। छोटे बालक है श्रृंगी ऋषि। तुरंत आचमन किया, लाल लाल आंखें क्रोध से, और ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी का जल लिया और वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। एक कुलांगार परीक्षित, वहां है नहीं। मेरे पिता कभी अपमान के योग्य नहीं। समीक ऋषि जो समाधि अवस्था को प्राप्त है, तूने उनका अपमान किया और समझता है कि तुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तो सुन, मैं सत्य तुझे दंड दे रहा हूं वाणी का। आज के 7वें दिन भयानक विषधर सर्प जो तक्षक है वो आएगा और तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु होगी। कोई तुझे नहीं बचा पाएगा इस शाप में। दंक्षतिस्म कुलांगारम। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा, कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद साप देने के बाद भागते हुए आए और देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प हटाया और पिता से लिपट कर रोने लगे। जब बहुत हिलाया डुलाया, रो रहे हैं, धीरे 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 उनकी वृत्ति वाह्य दशा को प्राप्त हुई। आंख खोली और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्म ऋषि के बालक हो, ऐसे कैसे रुदन कर रहे हो? तो उनका पिताजी वो राजा परीक्षित आए थे, वो तो बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहे हैं और उसने आपका अपमान करते हुए मरा हुआ सर्प आपके गले में डाला और मैंने उसको आज दंड दे दिया है कि 7 दिन में तक्षक सर्प 7वें दिन आएगा और तुझे डसेगा, तू मर जाएगा। अरे ये क्या किया तूने? इतने बड़े धर्म से युक्त धार्मिक राजा को ऐसा दंड दिया जाता है? नहीं नहीं, तू बालक है, मूर्ख है, तूने बड़ा पाप कर दिया। समीक ऋषि ने कहा, परीक्षित कहीं साप के योग्य है? पर खेद है कि तेरे वचन मिथ्या नहीं किए जा सकते। ये बात पिता है ब्रह्म ऋषि बालक, तो उनका खेद है कि अब तेरे वचन मिथ्या नहीं किए जा सकते। ये तो बहुत बड़ा दंड है। तेरी बुद्धि कच्ची है, तू अभी साधुता को नहीं समझता है। अरे भगवत स्वरूप राजा है, वो आया था, कुछ इससे क्या जाता है? भाई चाहिए तो ये था हम खड़े होकर अर्घ देते, उनको जल पिलाते, पर हम है नहीं, समाधि थे। अरे राजा ना हो तो हम भजन नहीं कर सकते। अराजक तत्व बढ़ जाएंगे और वो हमारे भजन में विक्षेप पहुंचाएंगे। बड़ा तूने गलत किया।
परीक्षित बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर है, वो आए हुए थे, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ना समझ बालक तूने साप दे दिया, हे भगवान दोनों पर कृपा करो, अर्थात श्रृंगी ऋषि पर भी और परीक्षित पर। अब उधर परीक्षित जी महाराज जे भी जाकर के मुकुट उतार कर, ये क्या, मैं इतने बड़े महात्मा के आश्रम गया, ना प्रणाम ना नमस्कार, ऊपर से मरा हुआ सर्प, ये मेरी बुद्धि को क्या हो गया? और मैंने दोष दर्शन किया कि ये पाखंड कर रहे, नाटक कर रहे, समाधि, ये कैसे हो गया? हे भगवान, वो बहुत व्यथित है और मन में विचार रहे हैं, बड़ा पश्चाताप है। वो मन में विचार रहे कि भगवान मुझे कोई भयानक दंड मिले, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। पवित्र हृदय है ना, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, इसके फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र भारी कोई घटना घटे और हमारे ऊपर विपत्ति आवे, मैं दुख भोगूं। मैंने एक संत का अपमान कर दिया। मैं ऐसा चाहता हूं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरा प्रायश्चित इस पाप का जरूर हो, कोई न कोई अशुभ बात सुनने को मिले, कोई न कोई दंड मिले, जिससे मैं दोबारा कभी ऐसा दुस्साहस न करूं। ऐसा हो कि ब्रह्म ऋषि क्रोध करके मेरे राज्य को, मेरी सेना को, मेरे खजाने को भस्म कर दे या मुझ दुष्ट को ही नष्ट कर दे। परीक्षित जी ऐसा जाकर के सोच रहे हैं। इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि समीक ऋषि के द्वारा भेजे हुए 2 ऋषि वहां पहुंचे। महाराज आपको सूचना भेजी समीक ऋषि ने, बड़ी शीतलता होगी, जरूर कोई न कोई दंड विधान हुआ होगा। बोलिए। ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको शाप दे दिया है कि 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और आपको डसेगा, आप भस्म हो जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो मना ही रहे थे, उनका हृदय बड़ा शीतल हुआ और उनका भगवान श्री कृष्ण ने अपनापन निभाया और मुझे दंड दिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे द्वारा अपराध हुआ था, मैं मांग रहा था कि मुझे कोई प्रायश्चित करने के लिए अवसर मिले, दंड मिले। अब मुझे 7 दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर 7वें दिन शरीर छोड़ना है। महाराज जन्मेजय को राज्याभिषिक्त किया और आज के बाद न जबान में पानी जाएगा न अन्न जाएगा। संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर गंगा के तट पर बैठ गए।